एसएससी सीजीएल 2022 प्री एग्जाम के लिए अब काफ़ी कम दिन बचे रह गए हैं। ऐसे में अभी से आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स इंक्रीज कर सकें, तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स एकदम स्टक कर गया होगा, 110 से 120 के बीच में ही आ रहा होगा, या फिर कोई एक नंबर पे जाकर के अटक गया होगा और मार्क्स इंप्रूव ही नहीं हो रहा होगा। उसका भी मैं तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप 20 से 25 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो इसमें आपको मैं सिंपल 3 स्ट्रैटेजी बताऊंगा और साथ में एक लास्ट में है ना एक मैजिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था, अच्छा उसका रिजल्ट मुझे मिला था। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप एक पेन और पेपर ले लो और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको नोट डाउन करते रहो और जस्ट वही फॉलो करो। आराम से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 20 से 25 मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा आप में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है कि अब तो 20 से 25 दिन ही बाकी रह गए हैं, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में आपको कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है अभी से। ऐसा नहीं कि एक नया चैप्टर उठा लिया, अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर, 15 दिन उसी को पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं करना है। आप अभी तक जितना भी कुछ पढ़ चुके हो आपको अब उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि मैथ्स हो गया तो मैथ्स को फिर से एक जो भी आपका नोट्स कॉपी जहाँ से भी बनाए हो चैप्टर वाइज करके रिवाइज कर लो तेजी से। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूलाज उसको रिवाइज कर लो। मैथ्स में आपको यही करना है। कुछ चैप्टर जिसके छोटे मोटे टॉपिक्स कुछ बचे हुए हैं उनको आप कर सकते हो। कुछ वीक चैप्टर हैं जिनको आपने पढ़ लिया है लेकिन वो आपका वीक है तो आप उसको कर लो। जैसे मान लो अलजेब्रा आपने पढ़ लिया लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा इसमें हमेशा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन छूट जाता है अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उन चैप्टर्स को देख सकते हो 3-4 दिन का टारगेट दे करके, पर एकदम नया चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जो पढ़ लिया उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और आगे बढ़ो। इंग्लिश में क्या कर सकते हो, इंग्लिश में एक तो वोकैब्स आपको याद करना ही रहता है नया नया, ठीक है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि जितने भी ग्रामर्स रूल्स पढ़ चुके हो चैप्टर वाइज हर दिन का टारगेट रखो कि आज नाउन करना है, आज प्रनाउन करना है, और सब पे 100 क्वेश्चन करते जाओ। जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो बुक से या फिर नोट्स कॉपी में जो है वही कर लो, उसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, नया चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये करना है। रीजनिंग में क्या कर सकते हो, रीजनिंग तो मैक्सिमम चैप्टर सही होता है, कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो वीक होते हैं, आपको उनको कर लेना। जैसे नंबर सीरीज वाला हो गया, पजल्स वाले हो गए, कोडिंग डिकोडिंग वाले हो गए, उनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन गूगल से डाउनलोड करके सर्च करके कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन आप करके रखोगे रीजनिंग में उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जीके में क्या करना है, जीके में कुछ नहीं, आपका जो नोट्स कॉपी जहाँ से भी किया एक बार रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट्स को, और साथ में मैं बोलूँगा कि हर दिन 1 घंटे का रख लो और 1 घंटे में हर दिन 200-300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, किसी दिन आपने बायोलॉजी का कर लिया, किसी दिन आपने हिस्ट्री का कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया, वैसे करके हर दिन का 1 घंटा फिक्स कर दो कि इस घंटे में मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, और बीच बीच में उनको रिवीजन भी करते रहना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप कि आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिए उसी को रिवाइज करना है, हल्का फुल्का जो बचा हुआ है उसको आप कर सकते हो। दूसरा स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट, दूसरा मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको अब मॉक टेस्ट लगाना है, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो हर दिन, एक सुबह लगाओ और एक शाम लगाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट से ही आपका सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा कि कहाँ मेरा वीकनेस है, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मुझे काम करने की जरूरत है, क्या मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, सब चीज़ तुमको पता चल जाएगा। पानी का पानी होता है, दूध का दूध, पानी का पानी किससे होता है, मॉक टेस्ट से। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको कौन सा लगाना है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे देखो, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके बाद बीच बीच में आप नए मॉक टेस्ट जो कि बनाती है जो भी वो कर सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट होता है वो सब कर सकते हो। अब कहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मॉक टेस्ट के लिए तुम टेक्स्ट बुक, मैंने तो टेक्स्ट बुक से लगाया था, आप भी टेक्स्ट बुक लगा सकते हो क्योंकि सबसे अच्छा भी वही चल रहा है टेक्स्ट बुक, और अगर बीच बीच में आपको कहीं फ्री मिलता है तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन किसी एक को मेन बना के चलना कि हाँ इससे मैं सारे लगाऊंगा, बीच बीच में किसी और का बनाता रहूँ। ठीक है, और अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो आप टॉपर कोड भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का मॉक में टॉपर यूज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट के साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनालिसिस, कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, कौन से क्वेश्चन बने, कौन से क्वेश्चन नहीं बने, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक मॉक टेस्ट का कॉपी भी बना कर रखना है और बीच बीच में उस कॉपी को रिवाइज भी करते रहना। तो दूसरा जो है मॉक टेस्ट लगाना, ये सबसे ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट करेगा। मेरा जो मार्क्स था जब मेरे एग्जाम का सिर्फ 20 दिन पहले जो मेरा मार्क्स था 110 से 120 के बीच ही आता था, लेकिन उसके बाद जो 20 दिन बचा ना, उस दिन हर दिन 2 मॉक मिनिमम था, कभी कभी मैं 3 भी दे देता था और अच्छे से एनालिसिस करता था। मेरा मार्क्स 110-20 से लेकर के 160 तक पहुंचा।
बिलीव नहीं करोगे, बट सच में इंक्रीज हुआ इतना। हर दिन करता था, किसी दिन मार्क्स घट जाता था, किसी दिन बढ़ जाता था, किसी दिन अचानक से 150 आ जाता था, किसी दिन 120 आता था, लेकिन मैं कंटिन्यू करते रहता था और अपने आप को इंप्रूव करते रहता था धीरे धीरे। ठीक है, तो दूसरा काम आपको ये करना, मॉक टेस्ट वाला। तीसरा काम जो करना है, ये भी बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ से इंप्रूवमेंट होता है। ये है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि डेली करना होता है। वो क्या होता है, जैसे कि वोकैब्स आपको अब हमेशा याद करते रहने हैं न्यू न्यू, क्योंकि वोकैब्स का लिमिट नहीं है। आप नए नए जहाँ से भी मिलते आ रहे हैं, आपको नया नया वोकैब्स को याद करते रहना है। प्लस साथ में क्या करना है कि जो आपने वोकैब्स पढ़ लिए उनको भी बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। आधा घंटा इसके लिए टाइम देना है वोकैब्स याद करने के लिए। दूसरा, आधे घंटे फॉर्मूला के लिए देना है। आपको अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है फॉर्मूला का। ठीक है, फॉर्मूला का शॉर्ट्स नोट्स बना लो सभी चैप्टर्स का अपने हैंड राइटिंग से। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपना फॉर्मूला का कॉपी जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाया था वो मैंने अपलोड कर लिया। तो मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, आप फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको देख करके समझ जाना कि हाँ ऐसे बनाए, मुझे भी ऐसे बनाना चाहिए। कुछ कुछ फॉर्मूला वहाँ से मेरे वाले से कॉपी से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 1000 अचीवर्स उसका नाम है, सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। तीसरा काम क्या है कि इसी में आपको कैलकुलेशंस करते रहने हैं, हर दिन आधे घंटे अभी भी कैलकुलेशन करना है। मैथ्स में अगर स्ट्रेंथ बनाना है, मैथ्स में अच्छा करना है, तो अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी मतलब टैकल कर लोगे कैलकुलेशन के बेसिस पे। कैलकुलेशन आपका स्ट्रेंथ रहेगा तो। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेशन अच्छा नहीं है आपका, और अगर आपका इजी भी क्वेश्चन आपको पता है कैसे बनेगा, लेकिन कैलकुलेटिव दे दिया, तो तुमको लगेगा कि बनाए कि नहीं बनाए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये लग जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन पे हमेशा अभी भी आधे घंटे वर्क करते रहो लास्ट तक, क्योंकि जितना काम करते रहोगे उतना इंप्रूवमेंट होते रहेगा। और कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे क्यूब है, स्क्वायर है, और जैसे प्राइम नंबर्स हैं, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √7 का वैल्यू, √10 तक आपको वैल्यू याद होना चाहिए। टेबल्स आपको 25 तक याद होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों को बीच बीच में रिवीजन करते रहना है डेली बेसिस पे, एक अलग कॉपी बना करके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब एक एक दो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं हेल्प आ जाता है। आपका स्क्वायर, क्यूब अगर आपको याद रहा तो √7 का वैल्यू कभी कभी यूज हो जाता है, √5 का वैल्यू आपको याद होगा एग्जैक्टली तो हेल्पफुल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। तो ये सब 3 चीजें थी जिसको आपको करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक मैजिकल ट्रिक बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वो ये है, सच में ये बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना क्या मैं बोलने वाला हूँ। कि जैसे एग्जाम फिक्स हो गया डेट की 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में होगा। 3 शिफ्ट में पेपर होता है, एक मॉर्निंग, एक दोपहर में, एक शाम में शिफ्ट होता है। ठीक है, मान लो 2 ही शिफ्ट में होता है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्जाम पहला ही दिन होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका 5 तारीख को, 7 तारीख को आपका एग्जाम हो। कुछ लोगों का पहला शिफ्ट में होगा, ठीक है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन अगर आपका मान लो 7 तारीख को है, तो उससे पहले तो 6 दिन का पेपर हो गया है। अब पेपर का क्वेश्चंस आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हर दिन का, मान लो पहला तारीख 1 तारीख को हुआ, 1 तारीख को पेपर हुआ, तो उसके सारे क्वेश्चंस, मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ करके एक कॉपी में लिख लेना कि हाँ मैथ्स में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जितना तुम सर्च कर सकते हो। देखो क्या है कि अभी एसएससी ने उसका एनालिसिस करना बंद कर दिया है, मतलब अलाउ नहीं किया, मतलब कि आप नहीं कर सकते एनालिसिस कोई भी पेपर का। तो बहुत आपको इधर उधर से ही मिलेगा। कोई यूट्यूब से हल्का फुल्का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से मिल जाएगा, या फिर कोई वेबसाइट पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 70-80% क्वेश्चन आधा अधूरा आपको मिल जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ्स में, इस टाइप का इंग्लिश में पूछा जा रहा है, इस टाइप का इंग्लिश रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि उसी टाइप के क्वेश्चंस को टच करके जाना है, सॉल्व करके जाना है, अपने कॉपी से रिसर्च करके जाना है। समझ गए मेरी बात? जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करके जाना है, और जो जो क्वेश्चंस आप लिखते हो उनका भी सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो ये पूरा शिफ्ट मान लो 1 तारीख से 6 तारीख तक हुआ, तो 6 शिफ्ट का आपका पूरा पेपर रेडी होना चाहिए, एक कॉपी अच्छे से। ये अगर आप कर लेते हो ना, तो 7वां शिफ्ट में देखोगे ना कि सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि उस टाइप का क्वेश्चन है, ये वही टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा वो वही टाइप का क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा किसके लिए? जीके के लिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ करंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टैटिक में किससे पूछ रहे हैं। करंट में मान लो आपको पूछ रहा है कि किसी अवार्ड शो पे, कोई अवार्ड शो होगा, फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, तो उसी से 5-6 अलग अलग क्वेश्चन बनाएगा। तो आप अगर अवार्ड शो कर लोगे, फिल्म फेयर अच्छे से कर लोगे, सारा चीज़ क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो आपका बन जाएगा। करेंसी से पूछ रहा है, मान लो किसी ने करेंसी का पूछ रहा है कि किस कंट्री का कौन सा करेंसी है, आप उस टाइप का क्वेश्चन करके जा रहे हो,
आराम से करेंसी भी टच हो गया। मान लो नेशनल पार्क पूछ रहा है तो आप नेशनल पार्क पढ़ के चले गए, अगर डांस फॉर्म्स पूछ रहा है तो आप डांस फॉर्म अच्छे से पूरा पढ़ के चले जाओ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप को टच कर रहा है एग्जामिनर, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। अगर आप अच्छे से जो भी शिफ्ट आ चुका है उनके पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके उस टाइप के क्वेश्चन करके जाते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये था दमदार जो लास्ट वाला टिप्स है ना, दमदार टिप्स, मैजिकल टिप्स मैं इसको बोलूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं आपको फॉलो करना है। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपको कोई नया चीज़ एकदम टच नहीं करना, बड़ा चीज़ छोटा मोटा कुछ बाकी है उसको कर लो खत्म जल्दी से, और रिवीजन पे फोकस करो जो भी पढ़ चुके हो उसको। दूसरा काम मैंने क्या बोला कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 मॉक टेस्ट डेली का रखना और उसको अच्छे से एनालिसिस करना। ठीक है, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, टॉपर कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कैलकुलेशन हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला अपना हर दिन रिवाइज करते रहना, स्क्वायर क्यूब रूट्स ये सब करते रहना, वो सब पे टच करना। और चौथा मैंने मैजिकल टिप्स बताया, वो है कि आपसे पहले जितने भी एग्जाम हो चुके होंगे उनको अच्छे से एनालिसिस करके समझ लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस करके रेडी होकर प्रिपेयर्ड होकर के एग्जाम में जाना है। ओके, तो यही था आपके लिए स्ट्रैटेजी, एक महा स्ट्रैटेजी। बस आप इसी को फॉलो करो और किसी चीज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि अभी जो प्रिपरेशन का जो टाइम है, इस टाइम पे अपना थोड़ा सा स्केड्यूल सही करना। ये नहीं कि आपको रात को सोने का एकदम हैबिट बना लो बहुत ज़्यादा और सुबह जल्द लेट से उठ रहे हो, ऐसा नहीं। आप ऐसा हैबिट बनाओ कि आप सुबह टाइम पे उठ जाओ ताकि एग्ज़ाम के दिन भी आप आराम से सुबह उठ जाओ। ऐसा ना हो कि आपको नींद ही नहीं आए, रात को आ रही है, तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब जा सकता है। ठीक है, और अभी के टाइम पे मैं बोलूँगा कि मेडिटेशन का एक हैबिट बनाओ, 10 मिनट हर दिन, 15 मिनट मेडिटेशन सुबह करने की कोशिश करो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हर दिन करोगे तो। और अभी के समय पे अपने आप को मोटिवेटेड रखो, होप बनाए रखो और मेहनत खूब करो, जम के करो, क्योंकि यही आपका जो मेहनत है ना आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो फिर से यही सब चीज़ें करना पड़ेगा। बहुत अच्छा मौका 2022, 25,000 से प्लस वैकेंसी मान के चलो कि आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। 25,000 में से एक सीट आपको लेना है। ठीक है, और उसके लिए मेहनत करना है। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। चलो ठीक है, तो यही था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए भी वीडियोज़ इस तरह के बनाते रहूं और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं, आपको इंस्पायर करता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।